बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से मटर पुलाव की रेसिपी, जिसको बनाना है बहुत ही आसान, इंतहाई मज़े का ये बनकर रेडी होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले लिया है सबसे पहले प्याज, मीडियम साइज़ के 2 अदद मैंने यहाँ पे प्याज ले लिए थे और इनको मैंने कटिंग कर लिया था अच्छे तरीके से, जिस तरह कि हम आम रूटीन में प्याज कटिंग करते हैं सब्ज़ी के लिए। अब यहाँ पे स्पाइसेस में मैंने ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच भर के यहाँ पे नमक, सुरख मिर्च ले ली है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून, हल्दी ले ली है 1 टेबल स्पून और गरम मसाला ले लिया है 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ले लिया 1/2 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने ले लिया टमाटर, इसको मैंने कर लिया था चॉप करके, तो इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। अब यहाँ पे ले लेंगे हम बर्तन और इसके अंदर ऑयल को ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 कप के करीब यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी इसके अंदर। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है प्याज को और इसको 1 से 2 दफ़ा हम मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अब हम ब्राउन होने देंगे। तकरीबन इसको हमने कर लेना है ब्राउन। हल्का सा जब ब्राउन हो जाएगा तो इसको आपने चम्मच को चलाते रहना ताकि तमाम साइड से ये ब्राउन हो जाए। और अब हल्का सा पानी लगाएंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो हल्का सा निकल जाए। तो इसमें चावलों का कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसका कलर हो जाता है। तो इस तरह आपने हल्का सा पानी लगाना है और इसको चम्मच को चलाना है ताकि इसका प्याज का पानी जो है वो इसमें कलर जो है वो पानी में हल्का हल्का सा आ जाए, हल्का सा ब्राउन पानी हो जाएगा ऑयल जो है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर हमने ऐड कर देने अपने स्पाइसेस। टमाटर जो हमने रखा हुआ था वो करके इसके अंदर ऐड कर देंगे, हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेना है तकरीबन जब तक कि ये हल्का सा मेल्ट नहीं हो जाता इसके अंदर टमाटर। तो यहाँ पे पानी अभी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उसका भी पानी था। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बिरयानी मसाला। आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, नहीं तो टोटली स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है पुलाव का, मटर पुलाव का। और यहाँ पे हमने मसाले को भून लिया तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर मैंने लगाया है पानी हल्का सा और इसको मसाले को हल्का सा पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मटर इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से वॉश करके आपने मटर को ऐड कर देना इसके अंदर और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे तरीके से। और अब मटर की हमने भुनाई करनी है 5 मिनट के लिए। इसी तरह चम्मच को चलाते रहेंगे और इसको हमने भूनने देना है, ठीक है। जब मटर तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छे तरीके से भून जाएंगे तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है पानी। तो इसको हमने यहाँ पे सिर्फ इसकी भुनाई करनी है और तकरीबन इसको हमने अब यहाँ पे मैंने 1 कप पानी का इसके अंदर लगा दिया और इसको हमने कवर करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए ताकि अच्छे तरीके से जो मटर हैं वो हमारे गल जाएं। मटरों को हमने फुल नहीं पकाना, तकरीबन 70% ही हम इनको है वो कुक करेंगे मटर को। यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो मटर हैं हमारे तकरीबन 70% कुक हो चुके हैं। तो एक दफ़ा यहाँ पे फिर आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा लगे कि अभी नहीं, इतना 70% भी कुक नहीं हुए, तो आप फिर से दोबारा इसको कवर करके तो मीडियम फ्लेम पे इसको आप कुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने इनको कर लिया कुक 70% तक। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड कर देना है। अगर तो आप मय्यीन के हिसाब से पानी ऐड करते हैं तो 1 गिलास चावल में जाएगा 2 गिलास पानी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वैसे ही अंदाज़ा, इसीलिए मैंने इसी तरह पानी ऐड कर दिया, ग्लास के अकॉर्डिंग नहीं किया। अब यहाँ पे पानी को हमने पकने देना है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा, तकरीबन 3 से 4 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, साबुत ज़ीरा। अगर आपके पास साबुत ज़ीरा नहीं है तो आप गरम मसाला भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करके रख देंगे और पानी को पकने देंगे। यहाँ पे अच्छे तरीके से पानी पक जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे तकरीबन 70% हमने मटर कुक किए थे, 30% यहाँ पे हमने इसके अंदर ही कुक हो जाने, बाकी थोड़े बहुत जो हैं वो दम में हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर ऐड कर देना है चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 1.25 किलो के करीब यहाँ पे चावल मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, जिनको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख लिया था। यहाँ पे अब चावलों में हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, ठीक है। सिर्फ 1 से 2 दफ़ा हमने इसको मिक्स करना है कि जो चावल हैं वो अच्छे तरीके से एक दफ़ा पानी में मिक्स हो जाएं। ज़्यादा चलाएंगे तो वो चावल टूट जाते हैं फिर। यहाँ पे हमने इसको अब कवर करके रख देना है ताकि जो पानी है वो पकने लग जाए इसका अच्छे तरीके से, और ताकि इसको दम पे हम रख सकें बाद में। यहाँ पे चावलों को कवर करके रख दिया था 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे तरीके से इनका पानी ड्राई नहीं हो जाता। सिर्फ तब मैंने 1 दफ़ा चम्मच चलाया था और अब ये 1 दफ़ा चम्मच चलाना है। बस इनको सीधा 1 दफ़ा मिक्स कर देना अच्छे तरीके से ताकि इसको अब दम पे हम रख सकें चावलों को। अब इसी तरह ये पानी हमारा हो गया ड्राई, हल्का हल्का सा पानी है और यहाँ पे अब हमने इसको दम लगा देना है।
आप कपड़े के साथ दम लगा लें या जिस तरह आपको अच्छा लगता है इसी तरह चाहे ढक्कन को कवर करके रख दें। 5 से 7 मिनट का दम लगाएंगे और यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा मटर पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो अब इसको हमने कर लेना है मिक्स। अच्छे तरीके से आप करेंगे मिक्स इसको, ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना कि चावल ही टूट जाएं। और जब भी चावलों को मिक्स करना है इस तरह चम्मच को हिलाते हुए आपने चावलों को मिक्स करना है एकदम से, जिस तरह हंडिया में चम्मच चलाते हैं उस तरह चम्मच नहीं चलाया करें, उससे चावल बहुत बुरे तरीके से समझे टूट जाते हैं और वो फिर वो टेस्ट भी नहीं आता, वो जायका भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे अब अच्छे तरीके से हमारे चावल जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इनको डिश आउट कर लेंगे और ये ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया। आपने ज़रूर बना कर ट्राई करना है और इसका फ़ीडबैक भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके साथ ये देखें मैंने बनाया हुआ था दही का रायता और इसके अंदर मैंने खीरा जो है वो उसको मैंने चॉप करके अच्छे तरीके से उसको कद्दूकश के साथ कश करके तो इसके अंदर दही के अंदर ऐड किया। उसके अंदर मैंने नमक और हल्की सी काली मिर्च और हरी मिर्च इसके अंदर मैंने ऐड की चॉप करके। तो ये ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा दही का रायता भी बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।